यूपी पीसीएस प्री का हमारे एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं और आखिरी टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। आज मैं अगर आधुनिक भारत के इतिहास की बात करूं, इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, और पिछले वर्ष जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिस टॉपिक से पूछे गए अगर मैं उनका एनालाइज करूं तो हमारे काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि हमें आखिरी टाइम में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और आधुनिक भारत के इतिहास को अगर मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करूं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वह स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे गए हैं। इसमें पिछले 4 वर्षों में काफ़ी ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले हमें जो है स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत बेहतर से कवर करना चाहिए। और देखिए इतिहास पढ़ते टाइम पे भी हमारे करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे 7 फरवरी को 7 फरवरी को जो हमारे सचिंद्र नाथ सान्याल थे उनकी पुण्यतिथि को 80 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये हमारे करंट अफेयर में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। अगर मैं सचिंद्र नाथ सान्याल की बात करूं तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करते थे, और इन्होंने सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की भी स्थापना की थी, और ये चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के गुरु भी थे। ठीक है, तो जिस हिसाब से इनके 80 वर्ष पूरे हुए हैं तो ये करंट अफेयर में रिफ्लेक्ट हुए हैं, तो इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। अगर मैं दूसरे टॉपिक की बात करूं तो दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारा मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपियों का आगमन। देखिए सन 2017 में इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और सन 2020 में भी इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, और 1857 का विद्रोह है 19वीं शताब्दी का जन आंदोलन। देखिए 18 में एक क्वेश्चन पूछा गया और 19 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। और सामाजिक सांस्कृतिक जागृति, निम्न जाति मजदूर संघ एवं किसान आंदोलन से भी एक एक क्वेश्चन सन 18 में और 19 में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन, और दूसरे नंबर पर प्रमुख संस्थाएं, संधिया, आयोग एवं अधिनियम, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा मुगल साम्राज्य का विघटन और यूरोपियों का आगमन। ये 3 टॉपिक अगर हम तैयार कर लेते हैं तो हमारे 10 में से 8 क्वेश्चन फंसने की संभावना है और हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। तो लास्ट टाइम में सबसे पहले आपको ये 3 टॉपिक पढ़ने चाहिए, और उसके बाद में ये 2 टॉपिक आप लास्ट टाइम के लिए छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी कम संख्या में पूछे गए हैं और क्या आता है इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा लास्ट टाइम पे यही मकसद रहता है कि हम कम पढ़ के ज़्यादा नंबर ला सकें। तो ज़्यादा नंबर उसी टॉपिक से आ सकते हैं जिस टॉपिक से क्या आता है क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो सबसे पहले ये 3 टॉपिक आप पढ़ लें लास्ट टाइम और इन्हें अच्छे से तैयार करें, इनके पिछले वर्ष के एमसीक्यू सॉल्व करें, और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपके क्वेश्चन इसमें आएंगे और आप बेहतर परफॉर्मेंस करके आएंगे।